गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीएल टेक्निकल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस सर्किट के माध्यम से ये पता लगाएंगे कि 45,000 वोल्टेज किस किस आधार पे बनते हैं और ये कैसे बनते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप एक आईसी देख रहे हैं, इस आईसी के अंदर एक ऑसिलेशन सेक्शन होता है। सबसे पहले तो दोस्तों हम ऑसिलेशन के बारे में जानते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि मान लीजिए आप एक स्थान पे खड़े हैं और आप भगना शुरू करते हैं और वापस अपनी जगह पे वापस आके रुक जाते हैं फ्रेंड्स, और दूसरी जगह पे आप आके और वापस रुक जाते हैं, तो ये क्रिया बार बार दोहराई जाती है। तो इसी क्रिया को दोस्तों ऑसिलेशन कहते हैं, कि एक ही स्थिति को बार बार में करना, वही ऑसिलेशन होता है। ये आईसी इंटरनल सर्किट जो ऑसिलेशन सेक्शन से 15,625 साइकिल पर सेकंड का जो सिग्नल ये आईसी आउट करती है, तो ये सिग्नल इसके ट्रांजिस्टर के बेस पर आता है। ये पावर सप्लाई सेक्शन है दोस्तों, जो कि इस पावर सप्लाई सेक्शन से 12 से लेकर के 30 वोल्टेज तक की सप्लाई इस एलडीटी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से होती हुई दोस्तों ये इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आती है। इस ट्रांजिस्टर को ऑन कराने के लिए ये सप्लाई दी जाती है दोस्तों। तो इस चीज़ से हम ये जानते हैं, ये जान रहे हैं फ्रेंड्स, कि इधर से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 30 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ इनपुट हो रही है। लेकिन दोस्तों, ये मान लीजिए कि 15,425 का जो सिग्नल है, इसके बेस पे जब तक ये सिग्नल नहीं आएगा दोस्तों, जब तक इसके बेस के ऊपर, जब तक ये इसके कलेक्टर के जो पॉइंट है इस ट्रांजिस्टर पे, यहाँ पे आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि 15,425 जब साइकिल पर सेकंड की जो फ्रिक्वेंसी है, इसके बेस पे आते ही आपको ये 12 वोल्टेज प्राप्त होंगे। जबकि यहाँ इस जगह पे आपको वोल्टेज तभी मिलते रहेंगे 30 वोल्टेज, जो 12 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट की सप्लाई तक मिलते रहेंगे। लेकिन जब तक ये सिग्नल नहीं आएगा, जब तक आपको यहाँ वोल्टेज प्राप्त नहीं होंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि एक सेकंड के अंदर ये स्विचिंग जो क्रिया होती है फ्रेंड्स, ये 15,425 बार ये ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ होता रहता है। ये स्विचिंग इस एलडीटी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पॉइंट से आउट होती है, जो कि इसको अगर मल्टीमीटर के द्वारा हम नापते हैं ऐसी की रेंज में रख के, तो दोस्तों इसमें -1.5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हम यहाँ ये देख सकते हैं कि ये सिग्नल जो 15,425 का जो सिग्नल है, वो हमारे इस लाइन आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस पे आता है। अब हमें ये देखना ये है कि ये बूस्ट वोल्टेज कैसे बन रहे हैं। यहाँ 110 वोल्टेज की सप्लाई हमें पावर सप्लाई से ले रहे हैं इधर यहाँ पे, और इसकी ईएचटी की प्राइमरी वाइंडिंग से होती हुई ये हमारे कलेक्टर पे आ रही है ट्रांजिस्टर के, जो कि 1803 के डीएफएक्स इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आती है। दोस्तों,
यहाँ से सिग्नल ट्रांसफ़र होके जैसे ही सिग्नल यहाँ इसके बेस पे आता है वैसे ही यहाँ से EST बनना शुरू होती है दोस्तों। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग से ये बूस्ट वोल्टेज जनरेट होते हैं जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग से आउट होकर के हमारे CRT लास्ट एनोड को देते हैं, जिससे हमें पिक्चर प्राप्त होती है ब्राइटनेस के रूप में। तो दोस्तों इस ESC से कुछ सप्लाइयाँ भी दी जाती है। 8000 वोल्टेज फोकस वोल्टेज के लिए देते हैं और 300 वोल्टेज स्क्रीन वोल्टेज के लिए देते हैं। ABL पिन है और 180 वोल्टेज जो CRT बेस पे जाते हैं ट्रांजिस्टरों के लिए, हीटर के लिए देते हैं। 4 से 6 वोल्टेज की सप्लाई और वर्टिकल सेक्शन को भी दी जाती है जो कि -14 वोल्टेज और +14 वोल्टेज। तो दोस्तों ये सारे जो बूस्ट वोल्टेज हैं, ये जो बूस्ट वोल्टेज है जो 45-50 हज़ार के लगभग जो वोल्टेज बनते हैं, वो दोस्तों इस ओसिलेशन सिग्नल के कारण ही बनते हैं। जबकि यहाँ हम AC का सिग्नल अगर हम देखते हैं तो दोस्तों हमारे जो घरों में जो 220 वोल्टेज की जो सप्लाई आती है उसके अंदर तो 50 साइकिल पर सेकंड की गति से ही हमारे जो AC है वो ट्रेवल करती है। लेकिन यहाँ तो 15,425 बार 1 सेकंड के अंदर स्विचिंग होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ चुके होंगे कि ये 45,000 वोल्टेज जो बूस्ट वोल्टेज जो बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।